जी हाँ दोस्तों, साइंस मैराथन फिजिक्स का आपका पार्ट 2 है। इससे पहले कल 4 चैप्टर पूछे थे। जो भी साथियों नहीं देखे हैं, पीछे जाके इसके जहां साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर देखें। इस वीडियो से वादा करते हैं कि 40 क्वेश्चन टेक्नीशियन में आएगा, 25 क्वेश्चन कन्फर्म इससे रहेगा जो हम करवा रहे हैं 100% बिना सोचे समझे। और आप बिहार एसएससी दीजिएगा तो 15 से 17 क्वेश्चन 100% आएगा। हो सकता है तो 22-23 भी क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं है। तो कल चैप्टर मात्रक बताए थे, सदिश सदिश बताए थे, कार्य गति बताए थे, गति और वेग बताए थे, और लास्ट बताए थे प्रक्षेप गति। आज आपका उत्तोलक होगा, गुरुत्वाकर्षण वाला होगा, आपको बल के बारे में समझाएंगे। और लास्ट जो होगा आपका कार्य ऊर्जा गति, ये सब बताएंगे, कार्य ऊर्जा वेग। और आपको इस तरीका से बताएंगे, मेरा वादा है कि आज के बाद से आपको उत्तोलक पढ़ना नहीं होगा, उत्तोलक 100%। ठीक है, जैसे आप क्या है, आप डायरेक्ट जानेंगे उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। काम को आसान करने का काम कौन था? उत्तोलक। उत्तोलक सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। उत्तोलक में जो हम सब पढ़ेंगे, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये क्या है? ये इसको कह सकते हैं कैंची। इसको क्या कहेंगे? कैंची। तो ये यहां पर जो हम प्रेस करते हैं इसको बोलते हैं प्रयास। जहां हम पकड़े हैं, जहां से हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास बिंदु बोलते हैं। अब बीच में जो पेच घुसा है इसको फलक्रम या क्या बोलते हैं? आलम। बीच में जो हो गया क्या हुआ? आलम। मतलब इसमें हम सब 3 प्रकार का पढ़ेंगे। अगला जो काटेंगे उसको बोलेंगे लोड, भार। क्या चीज बताए? 3 चीज। पहला क्या बताए? जहां से प्रयास करेंगे, इफोर्ट, प्रयास बिंदु, ठीक है। और आयास वही हुआ, उसी को बोलते हैं, प्रयास को ही आयास बोलते हैं। और बीच में फलक्रम जिसको आलम बोलते हैं। और लास्ट में लोड जिसको क्या बोलेंगे? भार। जहां से काटे उसको क्या बोलेंगे? भार। इसमें खूब पूछा कि बीच में क्या होता है, समझे ना, किसके बीच में क्या होता है। मतलब कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होगा, दूसरा श्रेणी के बीच में उत्तोलक में क्या होगा, तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना FLELE। FLE मतलब क्या हुआ? एफ से हुआ फलक्रम, फलक्रम को बोलेंगे आलम। एल से क्या हुआ? लोड, लोड से क्या हुआ? भार। आई से इफोर्ट, इफोर्ट से क्या हुआ? प्रयास बिंदु। समझ गए ना? कितना प्रकार का बताया? 3 प्रकार का। FLE। तो फलक्रम क्या बताया? समझ गए? उत्तोलक में हम 3 बिंदु पढ़े, क्या क्या बताया? जहां से प्रयास, इसको बताया कि इसको प्रयास करेंगे, प्रयास बिंदु। और बीच वाला क्या बताया? फलक्रम। जो पेच जहां लगेगा समझो फलक्रम। और लास्ट में क्या बोले? लोड, भार। और तीनों का बोलेगा बीच में क्या आता है? FLE। एफ मतलब शुरू में क्या हुआ? फलक्रम। बीच वाला में क्या हुआ? फलक्रम पहला में। और दूसरा में क्या होगा? लोड। और तीसरा में क्या होगा? एफर्ट, प्रयास बिंदु। तो तीनों। और किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होता है। आदर्श की होता है 100%, लेकिन असंभव है। तो उत्तोलक की दक्षता कितना पड़ेगा? 100% से कम। उत्तोलक में 3 बिंदु कंप्लीट बता दिए। भार बिंदु क्या होता है ये आप डायरेक्ट समझ लीजिए। भार बिंदु कहां हुआ? जहां पर भार रखे हम, ठीक है, वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है, जहां वस्तु होती है उसको क्या बोलेंगे? भार बिंदु। आलम बिंदु हुआ जहां पर पेच लगा होता है, पेच जहां लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? आलम बिंदु। जहां पेच वही हुआ, जहां से, जैसे तराजू हुआ जहां से पकड़े, समझ गए ना। तो जहां पेच हो उसको क्या बोलेंगे? आलम। और प्रयास जिसको बोलते हैं आयास बिंदु, इंग्लिश में होता है इफोर्ट पॉइंट। वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, जहां पर बल लगाएगा, यहां पर देखो हम बल लगाए कैंची में, तो क्या हुआ? प्रयास। अरे प्रयास कर लिया नहीं, क्या बोले? प्रयास बिंदु। ये तीनों के बारे में समझ गए। अब देखिए आंख बंद करके सब कंप्लीट हो जाएगा। अब पहला, अब इसे हम बताते हैं तीनों का मान। प्रथम श्रेणी के जो यांत्रिक लाभ होता है पूछता है, तो तीनों हो जाएगा, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 से बराबर। प्रथम श्रेणी में क्या होगा? तीनों, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर। दूसरा में होगा 1 से बड़ा, दूसरा में क्या होगा? बड़ा। और तीसरा में 1 से छोटा। पहला क्या बताया? तीनों, 1, 1 के अधिक, 1 से कम। और दूसरा में क्या? 1 से बड़ा। और तीसरा में 1 से छोटा। कंप्लीट हो गया। अब हम सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलेगा, कैसे पचा लिएगा? अब जैसे देखिएगा आपका कैंची हो गया, देखिए यहाँ पर बीच में पेच लगा है, एफ आया ना बीच में, कैंची हो गया। अब जैसे पिलास हो गया, देखिए यहाँ पिलास है, ये पिलास हो गया, देखिए यहाँ पेच लगा है, ये इसी को बोलते हैं फलक्रम।
अब ये देखो यहाँ पर पेच लगा है, इसको क्या बोले, कैंची। अब देखो यहाँ पर तराजू है, तराजू में देखो यहाँ से जो पकड़ा है, ये देखो यहाँ फलक्रम है ना, जहां पर वह मतलब कील जो इसके न रस्सी जहां बांधते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, नेल कटर। नेल कटर में जहां पर देखो यहाँ पेच लगा रहता है, आगे जो वहां पर बार है ना। अब यहाँ पर देखो चापाकल, चापाकल में जहां पर मतलब इस तरह करके इधर जो जाता है, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं चापाकल, यहाँ 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 क्या है, फलक्रम। अब ये वाला क्या हुआ, चापाकल हो गया। अब इसको साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक जहां पर ये नट टाइप से लगा रहता है। हाँ, सीसॉ मतलब जो हम सब बचपन में कूद मतलब कि वजन ना पवाते थे ना, इधर से उधर करेंगे। इसके मतलब सरसी, सरसी समझिएगा, बीच में यहाँ पेज लगा है। तो फिर से हम डबल जाते हैं, पहला क्या बताया, पिलास। पिलास के बाद बताया कैंची, कैंची के बाद तराजू, तराजू के बाद नेल कटर, इसके बाद चापाकल, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ इधर इधर, और इसके बाद सरसी। फिर से बताइए आप सब जल्दी। चापाकल क्रम में पिलास, पिलास के बाद कैंची, कैंची के बाद तराजू, नेल कटर, इसके बाद चापाकल, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ, लास्ट में सरसी। एकदम 10 सेकंड के अंदर में बोलना है, पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ, सरसी। अब हो गया पहला वाला काम खत्म। बीच में पेच लगे तो क्या होगा, पहला। अब द्वितीय श्रेणी में क्या है, द्वितीय श्रेणी में देखो एफ एल ई, एफ से क्या बताया, फलक्रम। अब बीच में क्या रहा, एल, तो द्वितीय लोड। अब जैसे भार हो गया एल। अब सरौता होता है, सरौता वाला इस तरह देखिए, इस तरह काटते हैं तो यहाँ पर देखो क्या रखते हैं, काटने वाला सामान कसेली रखते हैं। बीच में सामान रखे तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा श्रेणी, द्वितीय, बीच में। अब जैसे सरौता हुआ, अब जैसे खैनी काटने का मशीन इसी तरह रखता है, इसी तरह खैनी करता है, यह बीच में रखता है। इसके बाद नींबू निचोड़ने का मशीन देखो इसी तरह का यहाँ पर रहता है, यहाँ पर बीच में सामान रखता है, समझ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, पहिया वाला इसे करके ले जाता है, बीच में सामान रखता है, यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ से पकड़ के रखता है, बीच में सामान है। अब इसके बाद एक पहिया कूड़ा गाड़ी, समझिएगा। देखिए क्या क्या होता है, पहला सरौता, सरौता के बाद क्या हुआ, खैली काटने वाला मशीन। सरौता खैली काटने वाला मशीन एक ही टाइप का लगता है। नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, समझ गए। फिर से बताइए क्या क्या बताए, सरौता, खैली काटने का मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी। अब तीसरा श्रेणी में एफ एल ई, ई आ रहा है ना लास्ट में, रिपोर्ट प्रयास, ठीक है, प्रयास। अब देखिए इसमें बीच में क्या आएगा, तीसरा में ई, इफोर्ट। अब जैसे चिमटा हो गया, चिमटा देखते हैं, यहां पर रसगुल्ला मान लो रखे हैं, देखो है ना, ये चिमटा है, ये अकेला है, मान लो रसगुल्ला नहीं है तो समझ गया, चिमटा हो गया। इसको दुए के यादें रखो, तीसरा में तो टेंशन ले लेना है। चिमटा किसान का हाल, मनुष्य का हाल बेलचा, और ही मनुष्य का, किसान का हाल मनुष्य का, किसान का हाल या मनुष्य का हाथ, और लास्ट में क्या बताए, बेलचा। हाथ में बेलचा देखे हो, गिट्टी वाला जो रहता है रे, घर का भाषा बोलते खिचड़ी में जो लगाता है चम्मच, चम्मच एग्जाम में नहीं पूछेगा मतलब बोलेगा नहीं, चम्मच को कह सकते हैं। अरे छोटका, अरे छोटका, बेलचा, गिट्टी डालो इस तरह करके, इसे नहीं डालते देखे हो, मसाला वसाला रे। अरे चम्मच को देखे हो, चमचे का बड़का भाई कौन है, बेलचा, चम्मच का बड़का भाई बेलचा। डायरेक्ट प्रथम श्रेणी जल्दी बताओ, प्रथम श्रेणी क्या क्या बताया, पिलास, सरसी, तराजू, नेल कटर, चापाकल, चापाकल का ब्रेक, सीसॉ, सरसी। द्वितीय में क्या क्या बताया, द्वितीय में सरौता, बीच में खैनी काटने, नींबू मचलनी, एक पहिया कूड़ा गाड़ी। तीसरा क्या बताया, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हाथ, और लास्ट में बेलचा। तीसरा में कम में है। अब देखो चिमटा किस श्रेणी को तलक है, तीसरा। मशीन की दक्षता कितना % होता है, 100% से कम, आदर्श लगेगा तब। उत्तोलक किस सिद्धांत काम करता है, आर्किमिडीज। भार डब्ल्यू, प्रयास पी, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। देखो इसका भी समझाने का है, हम बताते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए इसको याद रखेंगे, एल एफ ई,
LFE। एल से क्या हुआ? लोड, जिसको बोलेंगे भार भुजा। आप हल क्रम समझिए क्या? हाँ, इसके बाद क्या? आयास बिंदु। तो पहला दूसरा गुना करेंगे, फिर दूसरा तीसरा गुना करेंगे। तो देखो भार गुना भार भुजा FL, FL और फिर क्या हुआ? FE। अब जो यांत्रिक लाभ बराबर डायरेक्ट बोलेगा भार बटे आयास, W बटे P। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, W बटे P। W वही रे, भार, वेट। अब बताओ कि प्लायर किस श्रेणी को तोलक है? प्रथम। वही प्लायर रहता है, समझो कैंची ऐसा प्लायर की है प्रथम। यांत्रिक लाभ बराबर, जल्दी बताओ, तुरंत बताए, भार बटे आयास, कंप्लीट। इसके बाद चलेगा न्यूटन की गति और घर्षण नियम, एकदम अच्छा से हम सब चलेंगे, बड़ी जी छोटी जी पूरा एकदम चलेंगे। प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम क्या बोलता है, द्वितीय नियम क्या बोलता है, न्यूटन के तृतीय नियम क्या होता है। आंख बंद डिब्बा गए वाला काम हो जाएगा, एकदम तीनों याद हो जाएगा। आंख बंद डिब्बा का मतलब नहीं समझे? आंख बंद करके भी बोलेगा न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए अब पहला जो हम सब पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम और घर्षण में जड़त्व, जिसको बोलते हैं इनर्शिया, आई से कनेक्ट करेंगे। जड़त्व क्या होता है कि विरोध करने का काम करता है। एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व। विराम को जड़त्व को बोलते हैं स्थिर। विराम मतलब क्या हुआ? स्थिर। गति मतलब गति में हो। तो जड़त्व कितने प्रकार का होगा? दो। अब विराम क्या हुआ? और गति जड़त्व। विराम मतलब कि वह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था से परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि स्थिर है तो स्थिर रह चाहे, गति है तो गति में रह चाहे, की बोले जड़त्व। समझे में? ले किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अपने पदार्थ अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो बैठलो तो कला उठा बैठल देती है, नहीं बोलता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति है तो गति में क्या बोलते? जड़त्व। जड़त्व तो रट्टा मारिएगा आप सब, नहीं मारिएगा। तो जड़त्व कहता है, जड़त्व कितने प्रकार का बताया? दो प्रकार का। स्थिर आगे बताइए, स्थिर को ही क्या बोलते हैं? विराम। एक ही बात नहीं बोलो तुम। गति जड़त्व विराम से अधिक होता है। गति जड़त्व विराम से, आपने गति है तो अधिक भी करेगा। जड़त्व बराबर आई बराबर फॉर्मूला mr²। आई बराबर mr²। वह द्रव्यमान और वह स्क्वायर। बोलेगा जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो आप सब रट्टा बनेगा, जड़त्व द्रव्यमान, जड़त्व द्रव्यमान, रट्टा नहीं बोलिए तब। अब दूरी दे देगा तब। तो आई बराबर mr²। तो आई क्या हुआ? जड़त्व। एम क्या हुआ? द्रव्यमान। आर क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या को दूरी भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है विदित बोले जी। तो जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करेगा? पूरा कहानी बता दिए। द्रव्यमान और त्रिज्या, द्रव्यमान और त्रिज्या। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी क्या होगा? अधिक। द्रव्यमान अधिक तो अधिक, मतलब सीधा सीधी अनुपात हुआ ना। आई बराबर mr²। ई अधिक तो ई अधिक, ई अधिक तो ई अधिक। इंटू में रहेगा तो क्या उल्टा, आर का उल्टा एम का उल्टा आर। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन चाचा के पास जाएंगे। किसके पास? न्यूटन। न्यूटन पहले जाने का किस देश में? ब्रिटेन। न्यूटन कहाँ है? ब्रिटेन। आगे बताइए, न्यूटन अपने गति के नियम में किस पुस्तक को लिखा था? प्रिंस पिया। प्रिंस मेरे पिया। प्रिंस कौन है? पिया। कब लिखा? 1687। प्रिंस पिया कब लिखा? 1687। न्यूटन किस देश के बताया? ब्रिटेन। कब लिखा पुस्तक? 1687। अब न्यूटन के गति के नियम के बारे में 3 जानेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला कुछ नहीं है, जैसे है वो ऐसे रहना चाहता है। प्रथम नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम, मतलब स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए। जैसे दरी पर है, दरी, और दरी को जब तक छड़ी से ले पीनेगा धूल निकलेगा, इसमें मट्टी तो लगले रह जाएगा। हो गया ना। अब जैसे पेड़ की पौधी को टहनिया को हिलाते हैं तब ना फूल गिरता है। टहनिया हिलाएंगे, ये गिलास के ऊपर पेपर रखा उसको घींच देते हैं तब ना गिर जाता है। कांच में पत्थर मार रहे हैं, अरे कांच वहां है तो पत्थर क्यों मार रहे हो? मेरा मन तुझे बल जो नहीं बाय बल लगा रहे हैं, अपने से जो बल लगा है बाय वो क्या होगा? प्रथम नियम। अब देखिए, अब आंख बंद करके डिब्बा गायब कीजिएगा आप सब। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुकता है। अरे गाड़ी चलिए रहा था, ब्रेक तुम क्या लगा दिया? ठीक है, तो चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री की ओर झुकना क्या होता है? प्रथम। रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर चलना। समझे? रुकी हुई गाड़ी का अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे। दरी को छड़ी से पीटे में धूल का कण गिरना किसका है?
जड़त। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से क्या गिर रहा? फूल गिर रहा, पत्ता गिर रहा, नहीं बत्तो गिर जाएगा। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर खींचने के बाद सिक्का कहाँ गिरेगा? गिलास में। ये किस प्रकार है? प्रथम। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना, गोली मारने से छेद करना, गोली मारने से छेद करना है, छेद हो जाएगा। समझ गए? कौन है? प्रथम। क्या क्या बताया? चलती हुई बस से अचानक चलना, और क्या क्या बताया? गाड़ी से स्टार्ट होते, दड़ी को छड़ी से पीटेगे, एक गिलास के ऊपर समझिए बोला घिजेगा, गिर जाएगा, कांच में पत्थर पड़ने से प्रथम। अरे प्रथम नियम से दूसरा नियम मिललो छे, समझ गए ना? दूसरा नियम भी टेंशन लेना का नहीं है। दूसरा नियम क्या है? कम चोट, कम अधिक, कम अधिक। आप सब हाई जंप करिएगा, जिसका दरोगा है या बिहार पुलिस है, तो क्या होता है? सूखा बट्टी है का है ना, सीजर मार लेते हैं, उसको कोड़ते का है मेरा काम को आसान कर दे, चोट ना लगे। अब गेंद को टपकते हैं तो इसे ले लीजिए, पीछे करता है कि चोट कम लगे, अगर नहीं हटाते तो उनको चोट ज्यादा लग जाता है। समझ गया ना? नहीं समझे? अब गद्दा पर है और ये पत्थर पर उछलिए, किस पर चोट ज्यादा लगेगा? फर्श पर। गद्दा पर ज्यादा लगेगा। बच्चा इसे देखते हो बेला में इसे उछलता है। अब बड़े कील को अधिक गहराई से धंसने के लिए किसके मारता? हथौड़ा से, हाथ से मार के दिखा दो तू। कराटे खिलाड़ी को ईंट तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है ना? अब समझ गए ना? चोट कम अधिक लगना किसमें है? द्वितीय नियम। अब चलो, पाला से बल की परिभाषा मिलता है, पाला से बल की परिभाषा, और दूसरा बल का व्यंजक। ए बराबर ए बे किसका बताता है? ए बराबर ए बे व्यंजक द्वितीयक। बल बोलेगा पाला, लेकिन उसका सूत्र लगेगा तो दूसरा। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बोलेगा संवेग परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं? बल। मतलब संवेग बटे क्या हुआ? समय। संवेग कैसे? मतलब एक बताए थे न्यूटन सेकेंड भी होता है। संवेग बराबर आवेग, अब बटे समय करेंगे, न्यूटन सेकेंड, अब बटे सेकेंड कटा देंगे तो क्या बचेगा? न्यूटन। तो संवेग परिवर्तन की दर बल, लेकिन संवेग में परिवर्तन आवेग। समझती क्या हो? कल आप पूरा त्वरण पढ़ा दिए। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड बटे सेकेंड। देखो, संवेग में परिवर्तन को आवेग, संवेग बराबर आवेग, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, संवेग बटे समय। संवेग कैसे? न्यूटन सेकेंड, अब बटे सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो क्या होगा? न्यूटन। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हुआ? बल। और संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? आवेग। नहीं समझा? ठीक है। अब ए बराबर ए में हुआ, अब रट्टा ए में, लेकिन वहां ए में ले दिया, दे गया दुगुआती, तो उसको निकालेंगे। ए बराबर ए में हुआ तो ए क्या हुआ? द्रव्यमान। ए को देखो क्या हुआ? ए हुआ था त्वरण होता है, तो कल बताए थे त्वरण किसकी परिवर्तन की दर होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू बटे टी। जैसे नहीं बताया, ए बराबर क्या हुआ? ए में हुआ तो ए की जगह क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हुआ? ए इंटू वी माइनस यू बटे टी। इस पर सवाल दे देगा, दो गति दे देगा, समय देगा, द्रव्यमान, तो क्या लिख लेगा? बल। बस वहां देखने लगेगा। जैसे मेरा एग्जाम में एलपी में दिया था कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, वहां बल भी लिखा था, पर नोट बटे क्षेत्रफल दिया हुआ, तो बल नहीं दिया था, वह द्रव्यमान दिया था, त्वरण दिया था। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर ए बराबर ए बी, वही द्रव्यमान गुना त्वरण बटे क्षेत्रफल। देखा कैसे बनता है? तोड़ेंगे। आगे बताइए। अब बल कैसे मतलब? तो न्यूटन रट्टा मार मार के खत्म, लेकिन वो काम खत्म। अब न्यूटन देगा ही नहीं, बस वहां खोजिएगा। अब वहां देगा क्या हम बताएंगे अभी, ठीक है? देगा क्या? अब देखिए, आपको बल बराबर क्या है? सही मतलब है न्यूटन, लेकिन बल बराबर कुछ सूत्र बताए थे कि एम की बोलो मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान से मतलब केजी, त्वरण दो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोला केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मतलब? बल का। अब रट्टा मारिएगा। अब बोलेगा बल का सीजीएस मतलब डाइन, वो डैनिया रही नहीं करेगी, तब डैनिया नहीं रहेगी तो क्या होगा? केजी का छोटका भाग ग्राम, और मीटर छोटका भाग सेंटीमीटर, और सेकेंड सेकेंड, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड क्या है? बल का सीजीएस मतलब। बल का सीजीएस मतलब डाइन, डैनिया या क्या बोलेंगे? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? रट्टा नहीं मारना है। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10/5 डाइन।
5 डाइन। ये उल्टा देगा, 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन माइनस, देखो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है ना, लेकिन 1 अर्ग बराबर तो 10⁻7। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समानुपात होता है। वह बल जो भौतिक राशि जो एक समान स्थिति को बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना क्या कराता है? दृढ़ता। दृढ़ता रे न करेंगे, जब तक बल ही लगेगा गति समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं होता। अरे मजबूत है मतलब ई समझो, हमरा कहना ई छे 1 कुंटल रो पत्थर छे, अब तोरा पास 1 कुंटल रो दमे नहीं, तो कैसा हिलेगा? हिलता हो ऐसे जो करते रहोगे होगा। यही बोले, उसको बोले दृढ़ मजबूत। जब जल विपरीत दिशा में लगता है, जब बल विपरीत दिशा में, आप समझाएंगे विपरीत और समान दिशा, एगो इधर से लगेगा एगो इधर से लगेगा, इसको क्या बोलेंगे? विपरीत। ये बनेगा 180 डिग्री कोण। इस दिन बिहार से दिया था, विपरीत बोलेगा तो 180, लेकिन समान दिशा लगता हो इधर, ये बोलते हो 0 डिग्री। समान दिशा 0, विपरीत दिशा 180, समान दिशा 0, विपरीत दिशा 180। समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। लेकिन बोलेगा कि बल का मान न्यूनतम कितना डिग्री पर बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, एक कोस थीटा होता है, तो कोस कितना का मान? 90 का मान 1 होगा, ठीक है, तब ना 0 होता है, 90 का मान 0 होगा, तब ना न्यूनतम होगा। 0 न्यूनतम होगा कि 1 न्यूनतम होगा? 0 ना। अब देखिए, अब न्यूटन का द्वितीय नियम बताते हैं। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। देखो, टेनिस की तुलना में क्रिकेट की गेंद अधिक कम, देखो अधिक कम वाला तुलना आ गया। अब देखो, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगना किसका है? द्वितीय। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोद कर हल्का कर देते हैं ताकि हमारा चोट कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई धंसाने के लिए हथौड़ी से करते हैं, और कराटे खिलाड़ी तोड़ते हैं किस अधिक चोट करके। ये क्या हुआ? द्वितीय। समझ में आया? कम चोट और अधिक लागत क्या हुआ? द्वितीय। तीसरा तो जानबे करते हो, पढ़े हो क्रिया प्रतिक्रिया की हो जाए, क्रिया की हो जाए प्रतिक्रिया। क्रिया मतलब हम ये एक मुक्का मार लिए तो सुने, तो हम जो मारे वो क्रिया मतलब काम हुआ, और उधर से भी हमको चोट लगा, उसको बोला प्रतिक्रिया। हम मारे तो क्या कहे? क्रिया। क्रिया मतलब काम, और एकरा में चोट लगे बोले प्रतिक्रिया। उधरों से हमारा चोट लगा लेके, समझ गया? न्यूटन के तीसरे नियम के क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से 2 बात होता है, बल हमेशा जोड़े में होता है या कभी अकेले में होता है। मतलब समझ में आया? जोड़े मतलब क्या हुआ? अकेले मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होगा। अब जैसे कि अब जितना पर तुम्हारा वजन है, जितना मतलब तुम्हारा इतना बल तुम्हारे पास है, उतना भी उसके पास लगा। जैसे 100 न्यूटन का है और तुम भी 100 न्यूटन का लगाओगे तब ना तुम्हारे काम होगा। आया समझा? दोनों मतलब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों, मतलब दोनों साइड से तुमको होना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला है। अब जैसे अब तृतीय नियम क्या हुआ? एक महिला कुएं से पानी खींच रही है और रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लगना किसके कारण होता है? तृतीय। बंदी से गोली चला रहे, बंदूक के पीछे हटना, आगे चला रहा है लेकिन पीछे हट रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है। अब देखो, पानी में तैरते समय पानी पर चोट मारना, ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। मारते हो तो हमको भी लगता है चोट, नहीं लगते हो? नाव से कूदने पर नाव को पीछे हटना, आगे पीछे हटना क्या होगा? तृतीय। और रॉकेट का उड़ना तृतीय। एकदम एक अब देखो, शॉर्ट में देगा, इसे कैसे याद करेंगे? तो गति या विराम का विरोध, स्थिर है तो स्थिर, गति है तो गति है, क्या प्रथम नियम। और दूसरा क्या बताया? चोट कम अधिक लगना, और चोट लगना तृतीय। कम अधिक बोलेगा तो क्या होगा? द्वितीय। अब चोट लगना बोलेगा तृतीय है ना। नाव पर से कूद लिया, इधर चढ़ ले, पानी में गिर जाए, कभी कभी घोड़े में हो जाए। तब डायरेक्ट बोलो, न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण में क्या क्या बताए थे? न्यूटन के प्रथम नियम में क्या क्या उदाहरण बताए? गाड़ी वाला चलना, पत्ता टहनी से फूल गिराना, और दड़ी को छड़ी से पीटना, और पेड़ को पौधे को हिलाना, एक गिलास के ऊपर पेपर वाला, और कांच को पत्थर मारना, और चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाना। ये क्या हुआ? प्रथम। और द्वितीय क्या बताया? टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट से कम लगना, और कूदने के लिए बताए थे ना, हो गया। गद्दे की तुलना में फर्श पर बड़े कील को अधिक गहराई, कराटे खिलाड़ी तोड़ना। और तृतीय में क्या क्या बताया? बंदूक को गोली चलाते आगे लेकिन पीछे हमको धक्का मारता है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी में तैरते समय पानी में चोट करना,
नाव से कूदने पर नाव के पीछे हटना, और रॉकेट को उड़ना भी तृतीय। आगे बताइए। एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है, घोड़े के आगे बढ़ता है किसके कारण? वो घर्षण के कारण। पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। अब घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल। घर्षण क्या है? बल। मतलब कि देखो ये बताओ कि घर्षण कहाँ कम होगा, बर्फ पर कि खुरदरा जमीन पर? बर्फ पर कम होगा ना, फिसलन होगा तो वहां घर्षण कम होगा। और घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा होता है। वो खरल्लो है तो ओकरे पास रहल चाहिए, लेकिन हम घींचे छी, समझ गए ना? जैसे नहीं हम मट्टी टाइप से है, हम पूरा आदि बालू सब है, अब इधर घींच रहे तो वो आने देगा नहीं, ना देता है, तो वही विपरीत लगता है। घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं। किस बल को क्षयकारी या क्षीण बोलते हैं? घर्षण। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जो ग्रेफाइट, वही दिक्कत है, यही सब। ग्रेफाइट है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग करना किसका है? न्यूटन। स्नेहक के रूप में करते हैं तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट। स्नेहक कितने प्रकार का होता है? ठोस, अर्ध ठोस। स्नेहक ऐसे 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, अर्ध ठोस। ठोस, द्रव, अर्ध ठोस। ठोस क्या हुआ? ग्रेफाइट। ठोस क्या हुआ? तेल, मोबिल, द्रव। ग्रीस और वैसलीन क्या हुआ? ये हो गया अर्ध ठोस। ग्रेफाइट किसमें पाया जाता है? पेंसिल में। घर्षण बल के मान सतह के क्षेत्रफल में निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। घर्षण बल के मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल नहीं। किस पर? प्रकृति पर। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण क्या होगा? रुक जाएगा। कहीं कार्य नहीं करेगा तो रुक जाएगा। तुम्हारे पास बल है, तुम क्या खींचोगे उसको? घर्षण द्वारा के कार्य क्षय नहीं होता, लेकिन किस ऊर्जा में बदल जाता है? तापीय। घर्षण द्वारा जो कार्य नहीं करे किस ऊर्जा होगा? तापीय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घर्षण कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें 4 दिया है। देखो इसको एकदम अच्छा से समझोगे। देखना, घर्षण स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज या सर्पीय या लोटनी घर्षण। क्या क्या बताए? स्थैतिक, सीमांत, गतिज या सर्पीय या लोटनी। स्थैतिक घर्षण सबसे बोलेगा अधिक किस घर्षण का होता है? स्थैतिक। सबसे अधिक स्थैतिक, सबसे कम लोटनी घर्षण, सबसे कम लोटनी। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? कोई बताइए। स्थैतिक घर्षण जो स्थिर, स्थैतिक मतलब स्थिर अवस्था में जब रहे, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो। स्थिर अवस्था में होगा कौन होगा? स्थैतिक घर्षण। समझ गए? जैसे ये मेज वाला है, मेज वाला है। सीमांत घर्षण क्या होगा? सीमांत मतलब सरकने सरकाने वाला काम होगा सीमांत। सरकने सरकाने वाला सीमांत। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने और सरकाने को होता है। क्या होगा? सीमांत। सरकने सरकाने को होगा तो सीमांत। गतिज या सर्पी घर्षण क्या होता है? कोई बताओ। वो गतिमान हो गया। गतिमान रे गति, गतिमान या सर्पी जो कि कर रहा है काम, वह घर्षण जो किसी वस्तु तब कार्य करता है जब वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है। अनंत तल पर फिसलने का काम होगा तो क्या होगा? गतिज या सर्पी है। एग्जाम्पल जैसे सीढ़ी पर से फिसलना। अरे जैसे इस तरह सामान है, अब यहाँ पर रखते हैं डायरेक्ट ससर के जाते हैं ना, ये चीज हो जाए। हाँ यही हुआ, एक बागे जो घसर जगह। अब लोटनी घर्षण क्या हुआ? लोटनी मतलब लुढ़कना, मतलब कि नहीं होता है कि इस तरह रहते हैं, इस तरह पैर से मार के जो मारते हैं गैस सिलेंडर को मारना, इस तरह करके लोटकने वाला मतलब लोटनी, लोट लगने वाला लोटनी। फिर से बताओ। घर्षण कितने प्रकार का हुआ? 4 घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या बताए? जब स्थिर में रहे। और सीमांत क्या बताए? सीमांत मतलब सरकाना, 100 से सीमांत, 100 से सरकाना। गतिज या सर्पी जब गति में रहेगा, जब डायरेक्ट गिर जाए। और लोटनी मतलब लोटकना, लोटकना धीरे धीरे। सबसे ज्यादा किसका मान होगा? स्थैतिक घर्षण। गतिज या सर्पी, लास्ट में क्या हुआ? लोटनी। आगे बताइए। बॉल बेरिंग किस ऊर्जा को किस ऊर्जा मिलता है? गतिज को लोटनी, गतिज को लोटनी पूछता है। बॉल बेरिंग गतिज को लोटनी। घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण कम होने कारण बल पर हम क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। बल पर फिसलते ही डायरेक्ट एग्जाम में दरोगा में दिया था कि घर्षण पर फिसलते हैं कम की अधिक कारण बल पर जो फिसल जाते हैं। घर्षण ज्यादा की कम के कारण? कम है तब ना फिसल जाए, ज्यादा होगा तब रुक जाएंगे।
घर्षण अधिक के कारण हम कहाँ पर चलने में कठिनाई होता है? अभी तुरंत बताए थे, वही सतह पे। बालू पर, बालू या पानी में नहीं चलते थे। घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। ये वाला बात समझे? क्या बोले सर? घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। गांव में देखे इस तरह आटा चक्की वाला मशीन पहले था, इस तरह लगता है बार बार टूट जाता है। वही घर्षण क्या होने के कारण, घर्षण अधिक होने के कारण, अधिक होगा तो क्या हुआ, टूट जाएगा। और कम होने के कारण मशीन चल नहीं पाता है। हम रोड पर चलते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। रोड पर चलते हैं घर्षण। किसी पिन का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व क्या है? डायरेक्ट दिया है। उसकी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध। रॉकेट किस पर नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण। अब पूछते बल बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? F बराबर ma। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? त्वरण। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से होता है? प्रथम देखिए, पहला बल, बल का व्यंजक, तीसरा बल का प्रकृति। बल, बल का व्यंजन, बल की प्रकृति। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक? ऋणात्मक। घर्षण विरुद्ध में काम करते हैं, इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक। दिशा में होगा धनात्मक, विरुद्ध होगा तो। आप सब बताइए, उधर समझाए तो। न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, जो दीवार का फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौट जाता है? तीसरा। तो अगर आप जो बात बताइएगा वो सब अब लग जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है जब तक उस पर कोई न क्या लगाए तो करते बल। बल। रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं किस नियम से? तीसरा। आईएस प्री 1995 पूछा है। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ? 1687। संवेग संबंधित है गति के कौन से नियम से? दूसरा। सब बता दोगे जो पूछेंगे। प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहेगा बल। किसमें रहेगा? जोड़ा में। दो सतहों के बीच सतह की अनुरूपता के परिणामस्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। हाँ, घर्षण। दो सतह के बीच सतह की अनुरूपता के परिणामस्वरूप क्या होता है? घर्षण। अब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चैप्टर है कार्य, शक्ति, ऊर्जा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सीखना है ना। कार्य, शक्ति, ऊर्जा। कार्य क्या होता है कोई बताइए? कार्य जो हम कार्य का अर्थ क्रिया से, संपादन से, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, खाना खाना, पढ़ना, ये सब क्या है? कार्य। जितना भी काम बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित क्रिया क्या होता है? कार्य। तो बल लगाकर विस्थापित कर रहे हैं मतलब विस्थापन। रट्टा मारोगे, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, समझोगे तब ना होगा। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित, उसको क्या बोलेंगे? कार्य। तो कार्य बराबर क्या हुआ? बल गुना विस्थापन। तो W बराबर Fs। बल क्या हुआ? F, और S क्या हुआ? विस्थापन है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग। कार्य ऐसे दे देगा तो छोटका वाला तब बस पास। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अब बल को तोड़ेंगे, दर बल गुना तोड़ल, गुना विस्थापन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10/7। कार्य कैसी राशि है? अदिश। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। विस्थापन भी क्या होगा? शून्य। धक्का लगेगा विस्थापन शून्य, तो कार्य भी क्या होगा? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। विस्थापन 0 तो कार्य भी 0 होगा। 0 को किसी से गुना करोगे तो क्या होगा? 0। अगर कोई कूली, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में देता है, 100 केजी बोझा लेकर बिलो दूर चलता है तो कार्य का बल क्या होगा? शून्य। 90 डिग्री बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री का बनाता है, इसीलिए क्या होता है? 0। ताकि कुछ 90 डिग्री का बल क्या होता है? 0। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर उतर गया तो क्या हुआ? 0। कल तो पूरा विस्थापन समझा दिया था, समझाया था ना। गेलिए पिलर पास, पिलर से फिर अभी गिरे, सीढ़ी से छत पर गिलिया, छत से फिर अभी गिरे, 0 होगा। उठा कर रखने की किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। उठा कर रखे तो क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर होगा। कार्य करने की क्षमता क्या होता है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। कार्य का सही मतलब क्या होता है? जूल। ऊर्जा, कोई भी दुनिया में ऊर्जा उसका ऐसा मतलब जूल। इसलिए गति ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा बोलते हैं जूल। ऊर्जा का वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश। कल सब बता दिए थे।
द्रव्यमान ऊर्जा ई बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, किसने दिया था आइंस्टीन। तो c क्या होता है प्रकाश का वेग, आप ई बराबर क्या हुआ ऊर्जा एनर्जी, एम क्या हुआ द्रव्यमान, देखा ई बराबर mc स्क्वायर में ई क्या हुआ एनर्जी ऊर्जा, और c क्या हुआ प्रकाश का वेग। टाइम हुआ द्रव्यमान प्रकाश का वेग कितना होता है 3 गुना 10 पावर 1008 मीटर प्रति सेकंड। देखा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था आइंस्टीन। अपेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया आइंस्टीन। सुनो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बोलेगा तो आइंस्टीन, समीकरण बोले संरक्षण डाल्टन अपेक्षता का सिद्धांत सापेक्षता का आइंस्टीन। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, दो। तो गति यांत्रिक क्या होता है देगा, आज शायद शेर में कहीं पढ़े थे, यांत्रिक ऊर्जा किसके दो को मिलता है स्थितिज प्लस गतिज, स्थितिज प्लस गतिज, दोनों को मिलाकर क्या होगा यांत्रिक। गतिज ऊर्जा क्या होता है कोई बताओ, गति करने वाले वस्तु में गतिज ऊर्जा, इसमें द्रव्यमान हो और क्या हुआ वेग हो, द्रव्यमान और वेग, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ ए बी स्क्वायर, के ई बराबर हाफ ए बी स्क्वायर, किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी। अब गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, सूर्य हुआ चंद्रमा हुआ, देखो हवा हुआ। देता कौन इनमें से गैर परंपरागत है कौन क्या है, तू सब गलती बात देते हो, सुनिए ले पाते हो तुम, कईयों ने बोले इतना अच्छा समझा रहा, कईयों भूलने वाले हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा बोले या अपरंपरागत बोले, दोनों क्या होता है एक, जो वर्तमान में प्रयोग की जा रही, जो जिंदगी में कईयों खत्म नहीं हो वो क्या होगा परंपरागत। अपरंपरागत या गैर परंपरागत, जो कईयों खत्म नहीं हो वो क्या होगा अपरंपरागत या गैर। इसी का नाम यह जैसे भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऊर्जा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा क्या है गैर परंपरागत या अपरंपरागत। भूतापीय ऊर्जा जल, जल कभी खत्म होगा होगा फिर स्थिति कभी हो जाएगा, पवन ऊर्जा कभी खत्म होगा, और सौर ऊर्जा सूर्य क्या खत्म हो जाएगा, अब बायोगैस ऊर्जा ज्वार ऊर्जा क्या होता है गैर परंपरागत या अपरंपरागत, ये खत्म कभी नहीं होता है। परंपरागत ऊर्जा क्या है जो अभी प्रयोग कर रहे हैं लेकिन खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। से कोयला देखो खत्म होने जाता है, मतलब बहुत कम हो गया है कोयला, पेट्रोल, डीजल। और तेल वाला चीज होगा तो एक ट्रिक दे देते हैं, तेल वाला हो जाए तो क्या बनेगा परंपरागत ऊर्जा, और कोयला भी क्या होगा परंपरागत। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, तेल, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा परंपरागत। ये देता है कि अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना करे तो गति ऊर्जा क्या होगा, ये रट्टा ले भरो तो 1/2 ये 20 स्क्वायर होता है, रट्टा भरोगे नहीं सर, वेग क्या कर रहा है दुगुना कर रहा है, तो भी पहले 1 होगा बाद में भी क्या हुआ 2, तो हाफ ए 20 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, एम को रहने दो तो 4 नहीं हो गया। बोलेगा द्रव्यमान दुगुना करे तो फिर क्या हो जाएगा दुगुने, द्रव्यमान पर कोई अति नहीं होगा। आगे बताओ संवेग कैसी राशि है सदिश, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर ऐसा ही मत रख, क्या ऐसा ही मात्रा है मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर कल बतेलो नहीं चले होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना क्या हुआ वेग, द्रव्यमान केजी, अब वेग का मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। MLT पे -1। आगे बताइए कि स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसको बोलेगा स्थिति ऊर्जा। स्थिति आया था सेट में कल, किसी स्थिति कारण जो कार्य करने की क्षमता उसको बोलेगा स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बराबर हाफ mg स्क्वायर mgh, पी से हुआ पोटेंशियल एनर्जी, पी से पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी इसी ऊर्जा का उदाहरण बताओ, इसी से तना हुआ धनुष या स्प्रिंग में कौन सा हो जाता है स्थितिज, दाब में दबा हुआ गद्दा स्थितिज, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर चलाने है ना किसी को स्थितिज, छत से लटका हुआ पंखा स्थितिज, लेकिन विद्युत चलेगा तो दोनों। आकार में बदलाव कारण स्थितिज, और शरीर में प्रत्याश स्थितिज ऊर्जा। कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। बांध में भंडारित पानी में कौन था स्थितिज, चाबी वाली घड़ी खिलौना में स्थितिज, तना हुआ गुलेल में स्थितिज, जब तक हम पकड़ के रखे वो स्थितिज। अब जैसे कार्य कर रहे हैं, जमीन पर दौड़ता लड़का, चलती हुई बस ट्रेन, दोनों रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन गतिज,
सुनो रे, बोलने दो। जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का बोलेगा तो गतिज, और जलती हुई बस ट्रेन बोलेगा गतिज, और रनवे पर भी गतिज। छत पर दौड़ता हुआ जाएगा, रुक जाएगा, फिर जाएगा, तो दोनों। छत पर दौड़ता हुआ लड़का दोनों, चलता हुआ पंखा दोनों, लटका हुआ पंखा स्थिति लेकिन चलता हुआ पंखा दोनों, लुढ़कती हुई वस्तु दोनों, और उड़ती हुई पतंग भी दोनों, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति दोनों। हो गया। अब ऊर्जा का स्थानांतरण जानेंगे। विद्युत ऊर्जा, विद्युत सेल किसको किसको बदलता है? विद्युत सेल, जो विद्युत सेल किसको बदलता है? जाओ तुम आधार कार्ड। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत सेल। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बोलता है ऊर्जा का तो न उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को न उत्पन्न करके न नष्ट करते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा बदलता है? सेल आ गया तो रासायनिक को विद्युत में, विद्युत सेल अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में। लाउड स्पीकर, देखो लाउड स्पीकर में विद्युत देते हैं तब ना ध्वनि निकलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन बताओ, ध्वनि को विद्युत, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत। टरबाइन, डायनेमो या विद्युत जनरेटर, यांत्रिक को विद्युत। टरबाइन, डायनेमो, विद्युत जनरेटर, यांत्रिक को विद्युत। या विद्युत मोटर बोलेगा विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो को उल्टा होता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब बोलो, विद्युत बल्ब में विद्युत रहेगा चलेगा। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मार्जन, प्रकाश एवं ऊष्मार्जन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को। वाद्य यंत्र बताओ, वाद्य यंत्र जो लगता है सितार सब, यांत्रिक को ध्वनि में, यांत्रिक को ध्वनि में। बारिश बताओ, पहले स्थिति रहता फिर गिरता तो गतिज, स्थिति ऊर्जा को गतिज। जब कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गति ऊर्जा में क्या हुआ? कमी या वृद्धि? गति ऊर्जा में कमी या वृद्धि? स्थिति ऊर्जा में वृद्धि या कमी? बोले तो नीचे से ऊपर जाएगा ना, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, गति ऊर्जा में कमी हो जाएगा। वो नीचे से ऊपर जाए, वही पहले बोले हैं। ऊपर से नीचे करार में यही बोले, सुनो। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गति ऊर्जा में कमी होगा, और नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? वृद्धि होगा। लेकिन स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगा शुरू में, बाद में क्या होगा? कमी। आगे बताओ, आवेग क्या होता है? आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय अंतराल। आवेग कैसे मतलब? न्यूटन सेकेंड। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग। आवेग एक कैसी राशि है? सदिश। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? अश्व शक्ति, एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। एक एचपी बराबर कितना वाट? 740। लेकिन एक वाट बराबर कितना एचपी? 1.34। 1.34 दे देगा कि एक वाट बराबर कितना एचपी? तब तो 1.34 एचपी। 1000 को 746 से भाग देंगे, आ जाएगा। बड़े यंत्र की शक्ति किस में होती है? बड़ा बड़ा तो एचपी में। शक्ति बराबर होता है, शॉर्ट में लिख सकते हैं mgh/t। अब कैसे लिखेंगे? कार्य बटे समय बोले तो कार्य को तोड़ो, बल गुना विस्थापन, फिर बल को तोड़ो, द्रव्यमान गुना त्वरण, अब बटे क्या हुआ? समय। तो वही mgh/t। शक्ति बराबर mgh/t। सारा न्यूमेरिकल से। कार्य करने की क्षमता क्या बोलेगा? ऊर्जा। और कार्य करने की दर शक्ति। बाह्य बल की उपस्थिति में कुल रेखीय संवेग क्या होता है? संरक्षित, उसको बोलेंगे रेखीय संवेग। टक्कर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। टक्कर कितना? 3। प्रत्यास्थ टक्कर को ही बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ। एगो प्रत्यास्थ टक्कर, एगो अप्रत्यास्थ, एगो पूर्णतः प्रत्यास्थ। एगो प्रत्यास्थ टक्कर, और फिर क्या हुआ? अप्रत्यास्थ, और क्या हुआ? पूर्णतः प्रत्यास्थ। जिस वेग से टकराता उसी वेग से लौटेगा तो उसको बोलेगा प्रत्यास्थ। जिस वेग से गया उसी वेग से लौट गया तो क्या हुआ? प्रत्यास्थ। जिस वेग से टकराता उसी वेग से नहीं लौटता है उसको बोले अप्रत्यास्थ। जिस वेग से गए उसी वेग से आए तो उसको क्या बोले? प्रत्यास्थ। जिस वेग से गए उस वेग से नहीं आए तो उसको बोले अप्रत्यास्थ। समझ गए ना? कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा कर उसी वस्तु पर चिपक जाए और अपने साथ जोड़ा बनाकर एक वेग से चलने लगे उसको बोलेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ। मतलब गए और जाके चिपक गया और अपने जोड़ा बना करके एक वेग से चलने लगे, गया और उसमें जो सटा और दोनों को ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ क्या बताए?
प्रत्यास्थ क्या बताया? जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटे, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ। और जिस वेग से टकरा उस वेग से नहीं लौटे, और प्रत्यास्थ। अब पूर्णता बोले कोई वेग से टकरा कर जाके चिप किया और फिर जोड़ा में निकले तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णता प्रत्यास्थ। इसके तहत कंप्लीट हो गया। आप खाली रिवीजन करवा रहे हैं। बताओ कि ऋणात्मक कार्य करने में बल विस्थापन कितना बताती है? अच्छी तो बताती है। ऋणात्मक ऋणात्मक में 180 80 और समान दिशा में 0। जब किसी संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? गतिज। छोड़ेगा तो स्थिति से क्या होगा? गतिज। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर वही है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अपेक्षता या सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। इसके तहत कंप्लीट हो गया। कल जो आपको होगा सुन लीजिए आप सब। गुरुत्वाकर्षण होगा, 2 ही चैप्टर देते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ही मिले, इसमें 5-10 क्वेश्चन है। 2 चैप्टर हो गया। वृत्तीय गति और रेखीय गति 1 चैप्टर और गुरुत्वाकर्षण 8-9 चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।